उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगलों की आग बीते 24 घंटे में 64 जगह पर धधके जंगल। 2 की मौत। सीएम धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। उत्तराखंड में स्ट्रांग रूम सिक्योरिटी पर सियासत तेज। हरीश रावत ने उठाए सुरक्षा पर गंभीर सवाल। भाजपा ने किया पलटवार। शराब की दुकानों के विरोध को लेकर सीएम धामी ने दिए निर्देश। आबकारी आयुक्त को स्थलीय निरीक्षण करने के दिए आदेश। बोले जनहित में ले फैसले। देवभूमि में अंतिम दौर में पहुंची चारधाम यात्रा की तैयारियां। तीर्थयात्रियों के लिए बसों की नया किराया लिस्ट जारी। बसों का किराया 5% तक बढ़ा। 5 दिन बाद मिले गंगा में डूबे युवक युवती के शव। युवक नोएडा और युवती पीलीभीत की थी रहने वाली। ग्रुप के साथ आए थे कुंभ ऋषिकेश। आज बदलेगा मौसम का मिजाज। 5 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। खबर है मसूरी से, जहां पर मसूरी देहरादून मार्ग पर भीषण हादसा हो गया। चूनाखाल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में 4 युवकों और 1 युवती की मौत और 1 युवती गंभीर रूप से घायल बताई जाती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत और 1 युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तो चूनाखाल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है। 4 युवकों और 1 युवती की मौत हो गई है। तो हादसे में 4 युवक और 1 युवती की मौत। कार में कुल 6 लोग सवार थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बेहद भीषण हादसा चूनाखाल के पास कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में 4 युवकों और 1 युवती की मौत की बात सामने आई है। 1 युवती गंभीर रूप से घायल भी बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो चूनाखाल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो हादसे में 4 युवकों और 1 युवती की मौत की बात सामने आई है। कार में कुल 6 लोग सवार थे। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, बेहद भीषण हादसा सामने आया है। 4 युवक और 1 युवती की मौत हो गई, जबकि 1 युवती गंभीर रूप से घायल है। कैसे हुआ यह हादसा, क्या वजह थी? देखिए गरिमा, आज ये सुबह सुबह एक दुखद खबर मसूरी से निकल करके सामने आई है, जो कि देहरादून के शिक्षण संस्थान के पढ़ने वाले कुल 6 छात्र इस एसयूवी में सवार थे। संभवतः तेज रफ्तार की वजह से ड्राइवर ने अनियंत्रित होकर के इस ये जो कार है ये पलट गई थी, और ऊपर एक सड़क थी और पहाड़ी क्षेत्र है ये जहाँ पर यह हादसा हुआ है। तो ऊपर से जब ये कार नीचे गिरी, तो इसी बीच जो है 3 छात्रों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था। सुबह सुबह की ये घटना करीबन 6 बजे के करीबन की ये घटना है। जो तमाम जो छात्र हैं ये यहाँ से जा रहे थे और देहरादून के शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे थे। 6 कुल छात्र थे, जिसमें से 4 तो युवक थे और 2 इसमें युवतियां थी।
इस हादसे में तीन युवकों ने पहले मौके पर ही दम तोड़ दिया था। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना मसूरी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन सभी घायलों को और मृतकों को इस कार से पहले बाहर निकाला, तो इस बीच देखा कि तीन की तो मौत हो गई थी, जबकि पुलिस ने इस बीच देखा कि तीन गंभीर रूप से घायल थे। एम्बुलेंस बुला करके जैसे ही उनको अस्पताल ले जा रहे थे, तो इस बीच रास्ते में ही दो युवकों ने दम तोड़ दिया था, यानी कि कुल पांच छात्रों की इसमें मौत हो चुकी है। एक युवती इसमें गंभीर रूप बिल्कुल, तो अंकित की आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। देखिए, यह बड़ा हादसा है जिसमें 4 युवकों और एक युवती की मौत की बात सामने आई है। एक युवती गंभीर रूप से घायल भी बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। इस कार में कुल 6 लोग सवार थे। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर भीषण हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार थी। अंकित लगातार बने हुए हैं। अंकित, तो क्या काफी तेज रफ्तार थी इस कार की? शायद यही वजह है कि तेज रफ्तार के चलते टर्न पर ये कार पलटी है। बिल्कुल गरिमा, देखिए तेज रफ्तार भी थी और दूसरी तरफ ये पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि अधिकतर जो मोड़ आता है उसमें ड्राइवर जो चालक है वो नियंत्रण खो बैठता है, और यही वजह है कि ये एक बड़ा हादसा आज झड़ीपानी रोड पर देखने को मिला है, जहां पर कि जो सड़क पर ही ये तेज रफ्तार एसयूवी पलट गई थी। मौके पर ही तीन युवकों ने दम तोड़ दिया था, जबकि तीन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। इसके लिए एम्बुलेंस बुलाई गई थी, लेकिन इसी बीच रास्ते में दो और ने दम तोड़ दिया, यानी कि इस पूरे हादसे में 5 की मृत्यु हुई है। 4 इसमें युवक है, एक इसमें युवती है और एक और घायल इसमें युवती है, जिसका कि दूर अस्पताल में उपचार चल रहा है और उसकी भी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है और इस पूरी घटना में जो ये कार है जो दुर्घटना का शिकार हुई है, उसमें कुल 6 छात्र जो है, जो कि देहरादून के एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे थे और सुबह सुबह वो किसी काम से जा रहे थे और इसी बीच ये दुखद हादसा जो है वो देखने को मिला है। तो 5 की मृत्यु हो गई है और अभी छठी जो एक छात्रा है उसका दून अस्पताल में उपचार चल रहा है और उसकी भी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर यह भीषण हादसा देखने को मिला। शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चोराखाल के पास में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत की बात सामने आई है। तो 5 लोगों की दर्दनाक मौत की बात सामने आई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगल की आग, बीते 24 घंटे में 64 जगह पर धधके हैं जंगल और 2 लोगों की मौत की भी बात सामने आई है। तो 2 लोगों की मौत की भी बात सामने आई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर, जहां पर उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगल की आग, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर हाई लेवल बैठक भी बुलाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से हाई लेवल बैठक भी बुलाई गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और लगातार धधक रहे जंगलों को लेकर चिंता में नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उत्तराखंड में बेकाबू हो रही जंगल की आग,
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्सर से खबर है जहां पर चार धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां फड़ और टोलियों को हटवाएंगे, ठेलियां जो है वो हटाई जाएंगी। तहसील प्रशासन की ओर से पुरकाशी, हरिद्वार एनएच किनारे से हटेंगे फड़ और ठेली। कानपुर, गोवर्धनपुर, सुल्तानपुर कस्बे में नोटिस भी दे दिया गया है। सड़क किनारे जो भी फड़ और रेहड़ी लगाने वालों को नोटिस भेजा गया है। 10 मई से चार धाम यात्रा का सीजन शुरू हो रहा है। हर साल लाखों श्रद्धालुओं का आगमन यहां पर होता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें। लक्सर से जुड़ी खबर, जहां पर फड़ और ठेलियों को हटवाएंगे तहसील प्रशासन। हर साल लाखों श्रद्धालुओं का होता है आगमन और उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उसके चलते यह बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं, जहां पर साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12 फर्जी वेबसाइटों को बंद किया। हेली टिकट बुक कराने कर रही थी दावा और चार धाम यात्रा से जुड़े हेली टिकट को लेकर दावा। एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस को मिल रही थी शिकायतें। हरकत में आई पुलिस ने वेबसाइट पर रखी नजरें। पिछले साल 64 वेबसाइट कराई गई थी बंद। अब तक बंद कराई गई वेबसाइटों की संख्या अब 76 हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो देहरादून से खबर, जहां पर साइबर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। 12 फर्जी वेबसाइटों को बंद किए जाने की बात। अहम खबर, हेली टिकट बुक कराने का कर रही दावा, तो हेली टिकट बुक कराने का दावा किए जाने की बात सामने आई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस को मिल रही थी शिकायतें। और अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर अंतिम दौर में चार धाम यात्रा की तैयारी। तीर्थयात्रियों के लिए बसों की नई किराया लिस्ट जारी की गई। यात्रा के लिए बसों का किराया 5% तक बढ़ा है। संयुक्त रोटेशन अपनी 2200 बसें संचालित करेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यात्रा के लिए बसों का किराया 5% तक बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यात्रा के लिए किराया को बढ़ाया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यात्रा के लिए बसों के किराए को बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। और उत्तरकाशी से खबर, तीर्थयात्रियों के लिए बसों के नए किराए की लिस्ट बताई गई। यात्रा के लिए बसों का किराया 5% तक बढ़ा।
मसूरी से खबर है, जहां शराब दुकानों को खोलने का विरोध, स्थानीय लोगों ने दुकानों पर जड़ा ताला। शराब दुकानों को खोलने के विरोध में नारेबाजी की बात सामने आई है। आबकारी आयुक्त को स्थलीय निरीक्षण के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर निरीक्षण के आदेश दे दिए गए हैं, अहम जानकारी सामने आ रही है और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। मसूरी से खबर है, शराब दुकानों को खोलने का विरोध, स्थानीय लोगों ने दुकानों पर जड़ा ताला। तो आबकारी आयुक्त को स्थलीय निरीक्षण के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे थे और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऋषिकेश से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां 5 दिन बाद मिले गंगा में डूबे 2 शव। युवक नोएडा और युवती पीलीभीत की थी रहने वाली। 8 लोग ग्रुप के साथ घूमने आए थे ऋषिकेश। राफ्टिंग के दौरान गंगा में डूबे युवक और युवती, बड़ी जानकारी। 8 लोग ग्रुप के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे। युवक नोएडा और युवती पीलीभीत की रहने वाली थी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 8 लोग ग्रुप के साथ आए थे घूमने ऋषिकेश। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। राफ्टिंग के दौरान गंगा में डूबे युवक और युवती। आठ लोग ग्रुप के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे और राफ्टिंग के दौरान गंगा में डूबे युवक और युवती, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर है, जहां फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 5 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है जहां पर पहाड़ी इलाकों में आज मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, बागेश्वर में होगी बारिश। बारिश से जंगलों की आग को राहत मिलने की उम्मीद है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश होगी। अहम खबर, बारिश से जंगलों की आग को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और देहरादून से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में आज बदलेगा मौसम और मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश की जताई संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश होगी। और उधम सिंह नगर से अगली खबर है जहां पिता बेटे के साथ 13.44 लाख की ठगी। पिता को पान मसाले और बेटे को नौकरी का झांसा दिया। रजनीगंधा कंपनी की एजेंसी दिलवाने के नाम पर ठगी। पुलिस ने महिला सहित 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रजनीगंधा कंपनी की एजेंसी दिलवाने के नाम पर ठगी की बात सामने आई है। पुलिस ने महिला सहित 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उधम सिंह नगर से खबर, पिता और बेटे के साथ 13.44 लाख की ठगी की बात। पिता को पान मसाले और बेटे को नौकरी का झांसा दिया। रजनीगंधा कंपनी की एजेंसी दिलवाने के नाम पर ठगी। अहम खबर आपको हम बता दें। और पिता को पान मसाले और बेटे को नौकरी का झांसा दिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव की तैयारी में क्रम में देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों में जनसंवाद कार्यक्रम करेगी, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले निवर्तमान बोर्ड की नाकामी को जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक बार फिर निकाय चुनाव टालने का प्रयास कर रही है, इसलिए कांग्रेस जनता के बीच जाकर जनसंवाद के जरिए समर्थन जुटाएगी। नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जन संवाद कार्यक्रम के द्वारा जन समर्थन जुटाएंगे। देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई, तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी मैंने अभी फोटो आप लोगों को दिखाई। देहरादून के अंदर जो LIC की बिल्डिंग है, जर्जर हालत में है, उस पे LIC ने बोर्ड चस्पा किए हैं कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, गिरासू भवन है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे इन्वेस्टर समिट किया और करोड़ों रुपए उस बिल्डिंग में लगा दिए गए। जो बिल्डिंग टूटने वाली है उसका जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राजभवन देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और फीडबैक के साथ रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों से अब तक की तैयारियों का ब्यौरा लिया है। राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा की ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वाली ड्यूटी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को पूरे समर्पण भाव से कार्य करना होगा। खबर देहरादून से है जहां पर कांग्रेस प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने महिलाओं के साथ मिलकर आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को सजा दिलवाने की मांग की है और साथ ही प्रज्वल रेवन्ना व उनके पिता का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। देहरादून के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में जाकर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा है।
उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।